अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है डायलिसिस, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। डायलिसिस एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट का मेथड है किडनी फेलियर का। अगर गुर्दे फेल हो जाएं, किडनी फेल हो जाए, तो या तो आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं या डायलिसिस परफॉर्म करवाते हैं। इस प्रोसेस की मदद से हम रिमूव करते हैं टॉक्सिन, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से। मतलब कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना आर्टिफिशियली या आर्टिफिशियल मेथड से। मेरे बच्चे, आप इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड डायलिसिस है। हमारे पास दो तरह की डायलिसिस हो रही है, एक है हीमोडायलिसिस, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में आपने आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ करना है हमारी बॉडी से वेस्ट, टॉक्सिन और एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। और ये सारी चीज़ें कहाँ से रिमूव करवानी है? ब्लड से। सबसे पहले ब्लड जो पेशेंट का लिया जाएगा वो गुजारा जाएगा बॉडी से निकाल के डायलिसिंग मशीन के अंदर। और डायलिसिंग मशीन के अंदर डालने के लिए जो हमारे पास ट्यूब है वो स्टीरॉयल ट्यूब है, जिसमें जर्म्स नहीं होते, और उसको दाखिल किया जाएगा इनटू फिल्टर, जिसका नाम क्या है? डायलाइजिंग फ्लूइड का नाम दिया जाएगा। इसमें दाखिल कर दिया जाएगा। जैसे ही आप दाखिल करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है, इस पेशेंट के साथ कौन सी नाली कनेक्ट है जिसकी मदद से हम ब्लड लेते हैं। या तो इनडायरेक्ट कनेक्शन होगा पेशेंट के साथ, या तो डायरेक्ट कनेक्शन होगा। अगर इनडायरेक्ट कनेक्शन है तो याद रखना कि पेशेंट के अंदर स्पेशलाइज वास्कुलर एक ट्यूब लगती है, जो कि आप कह लें कि हमेशा परमानेंट लगा दी जाती है, जो कि आर्टरी और वेन के दरमियान होती है, बाजू में या लेग में, जिसको कहते हैं गोटस ग्राफ्ट। ये गोटस ग्राफ्ट की मदद से सारा ब्लड हम पेशेंट से बाहर निकालते हैं। या पेशेंट से ब्लड निकालने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन होता है इन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, और इस प्रोसीजर को नाम देते हैं सिमियोना फाइस्टूला। ये दो ऐसे मेथड हैं जो कि पेशेंट से ब्लड बाहर निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर इन दोनों की मदद से हम नीडल दाखिल करते हैं या ग्राफ्ट के अंदर, या अगर सिमियोना फेस्टुला तो इसके अंदर दाखिल करेंगे, और सारा ब्लड पास कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, डायलिसिस मशीन के अंदर जाता जाएगा। और वो मशीन क्या करेगी? जितना भी फिल्टर ब्लड है वापस पेशेंट में दाखिल करती जाएगी, और जितना भी वेस्ट मटीरियल है वो साइड पर डायलिसिस मशीन के अंदर साइड में बैग में जाता जाएगा। ये अगर मैं प्रोसीजर को आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये आपके सामने है। ये ब्लड जा रहा है और जैसे बाहर निकलता है, निकलने के दौरान ये एक अपरेटस आता है, आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर, जो मेंटेन करके देखते हैं कि क्या प्रेशर जनरेट हो रहा आर्टरीज के अंदर। फिर ब्लड जो रिमूव फॉर क्लीनिंग, सारा का सारा जो ब्लड जो रिमूव जो कि निकल के जा रहा है, जिसको क्लीन करना है, वो आगे मूव करते हैं। हेपारिन का इंजेक्शन यहाँ पे लगते हैं ताकि ब्लड क्लोट ना हो। फिर आगे जाके ब्लड को पंप करने के लिए यहाँ पे ब्लड पंप है, वो पंप करता है। फिर एक मोनीटर आता है जो कि देखते हैं इनफ्लो प्रेशर को मोनीटर करता है। फिर चला जाता है ये मशीन के अंदर। ये मशीन के अंदर जाने के बाद यहाँ से डायलिसिस आता रहता है, फ्लूइड यहाँ पे पानी आता रहता है, और यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड इन और आउट होता रहता है। ये है डायलाइजर मशीन, ठीक है, जिसके अंदर पानी मौजूद है जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता रहता है और बाहर ही जाता रहता है, और यहाँ से न्यू डायलिसिस फ्लूइड आता रहता है। फिर इसी तरह जैसे वो फिल्टर हो रहा था, ब्लड आगे चला जाता है। फिर मॉनिटर आता है प्रेशर को मेंटेन करने वाला। फिर आगे जाने के बाद क्लीन ब्लड वापस चला जाता है हमारी बॉडी के अंदर। इस तरह से ये मशीन की मदद से आर्टिफिशियल किडनी की मदद से अगर आप अपना ब्लड को क्लीन करवाते हैं, दे आर कॉल्ड हीमोडायलिसिस है। आगे आते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल का मतलब पेट की मदद से। अगर मैं कहता हूँ आपकी पेट की, आपकी एब्डोमेन की जो लाइनिंग है, आप उसको पेरिटोनियम कहते हैं। इस लाइनिंग का भी काम है, पेट की लाइनिंग का भी काम है फिल्टर करना किसको बेटा? ब्लड को। सबसे पहले आपने कैथेटर, एक लंबी सी नाली है, कैथेटर लेनी है जो कि ट्रांसफर करेगी डायलिसिस सॉल्यूशन को, और ये सारा डायलिसिस सॉल्यूशन कहाँ पे दाखिल करेगी? फ्रॉम बैग से आपकी पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी, आपके पेट के अंदर सारा का सारा पानी दाखिल किया जाएगा। और वो पानी कौन सा है? जिसको कहते हैं डायलिसिस सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। ये ऐसा स्पेशल फ्लूइड है जिसके अंदर पानी भी है, सॉल्ट्स भी है, और अदर एडिटिव या एडहेसिव केमिकल्स भी होते हैं। एडिटिव बेस कैसे कह सकते हैं, सॉल्ट्स भी कह सकते हैं, और वाटर भी कह सकते हैं। ये सारा का सारा जो केमिकल वाला जो पानी है ये पेट के अंदर चला गया। ये पानी क्या करेगा? पेट के अंदर जाके सोक करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा इनसाइड द पेशेंट बॉडी। जो पेशेंट बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, अजाफी पानी है, वो अपनी तरफ खींचेगा, सोक करेगा स्पेशल फ्लूइड, जिसका नाम क्या? डायलाइजर फ्लूइड है बेटा। इसके बाद फ्यू आवर्स लेटर, कुछ अरसा गुजरने के बाद, यही जो फ्लूइड है इसी पानी के अंदर सारा का सारा फिल्ड हो चुका होगा, आ चुका होगा वेस्ट मटेरियल, और फिर विल ड्रेन आउट। फिर इसी पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा, बैग के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा।
इसी के बाद हम साफ फ्लूइड लेंगे, दोबारा इंटर करेंगे और दोबारा इंटर करने के बाद इसी प्रोसेस को अगेन दोहराएंगे और ये प्रोसेस एक्सचेंज प्रोसेस कहलाता है। और ये आप घर में भी कर सकते हैं, जिसमें आपके पेट में छोटा सा सुराख किया जाता है और उस सुराख की मदद से सारा का सारा ये प्रोसीजर परफॉर्म होता है। ये मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आपका पेट है और ये पेट की खाली जगह पेरिटोनियल स्पेस है और इस दीवार का नाम क्या है, पेरिटोनियम वॉल है। ये नाली जिसकी मदद से पानी दाखिल किया जाएगा, कैथेटर है। ये डायलाइजेट बैग है, सारा पानी यहाँ से दाखिल किया जाएगा पेट के अंदर। जैसे पेट के अंदर कुछ देर रहने के बाद सारा वेस्ट मटेरियल आ जाएगा और इसी कैथेटर से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसमें वेस्ट मटेरियल वगैरह सारा का सारा मौजूद होता है। जज़ाकल्लाह खैर।